Good morning, students. I hope all are fine. Today we will start our next chapter, linear equation in one variables, which is the second chapter from NCERT. What is the linear equation in one variable? होती क्या है जे? उससे पहले हम थोड़ी सी कर लेते हैं important terms, algebraic expressions, algebraic equations, variables and constants, linear equations, solution of equations. ये सभी आपने पहले भी किए हैं. First one is algebraic expression. An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Expressions are made up of terms. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है 5x minus 3, 5x and 3 both are the terms. दोनों के बीच में एक माइनस का साइन है, तो ये क्या बना यहाँ पे algebraic expression. Let us take more examples of algebraic expression like 5x, 2x minus 3, 3x plus y, 2xy plus 5, xyz plus x plus y plus z, x square plus 1, y plus y square. All these are the examples of algebraic expressions. 5x, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, तो आपको मिलेगा 5x. नेक्स्ट 2x माइनस 3, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया 3. नेक्स्ट 3x प्लस y, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया y, फिर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर प्लस किया 5. नेक्स्ट अगर हम यही एक्सप्रेशंस को किसी ना किसी इक्वल साइन के रखेंगे, तो ये सभी एक्सप्रेशंस हमारे अलजेब्रिक इक्वेशंस बन जाएगा, क्योंकि सभी एक्सप्रेशंस के बीच में अब इक्वलिटी का साइन आ गया है, तो सभी एक्सप्रेशंस अब हमारे क्या बने अलजेब्रिक इक्वेशंस. एग्जाम्पल्स जैसे कि 5x इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, 2xy प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 30, xyz प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3. To algebraic equation, the statement of equality of two algebraic expression is an algebraic equations. It is of form P is equal to Q, where P and Q are algebraic expression. जैसे कि एग्जाम्पल दी है हमने 6x plus 5 and 5x plus 3 both are algebraic expression. अगर दोनों के बीच में हम equal to का साइन डालेंगे, तो ये बनेगी हमारी algebraic equations. Now variable and constants. What are the constants? Constants is a value or a number that never changes in an expression and the value of constant is fixed. उनकी value fixed रहती है. For example 2, 3, 5 any counting number जिनकी value कभी change नहीं होती. Variables जिनकी value vary करती रहती है और इनकी value fixed नहीं होती. And variables are represented by any alphabets like A, B, C, X, Y, Z, etc. Let us take an example. For example, in the expression 4x plus 7, यहाँ पे 4 and 7 are the constants and x is a variable. Is it clear? 4x and 7. 4x यहाँ पे term है, 7 भी term है. Now, what is the linear equations? Linear equations होती क्या है? उससे पहले हम यहाँ पे few examples देखते हैं. 7x प्लस 5, यहाँ पे देखिए इट इज़ एन एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है. 2n स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यस, दिस इज इक्वेशन इक्वल का साइन है. 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. 57z क्यूब प्लस 32z स्क्वायर प्लस 500 इज इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. 21x स्क्वायर प्लस 9, दिस इज एन एक्सप्रेशन, इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पे. 4z प्लस 7z प्लस 3 इज इक्वल टू 7, यहाँ पे
इक्वल का साइन है, सो इट इज़ इक्वेशन. 9y प्लस 11z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, इक्वल टू का साइन है. सो इनमें से लीनियर इक्वेशंस कौन सी है? तो फर्स्ट वन देखिए 7x प्लस 5, ये लीनियर है. लीनियर होने के लिए वेरिएबल की पावर देखते हैं. अगर पावर वेरिएबल की पावर है वो अगर 1 है तो वो लीनियर होगी, अदरवाइज़ नहीं. फर्स्ट में लीनियर है, सेकंड में n स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की पावर 2 है, नॉट लीनियर. नेक्स्ट में x पावर 2 है, नॉट लीनियर. नेक्स्ट इज़ 3 z पावर 3, नॉट लीनियर. नेक्स्ट इज़ अगेन नॉट लीनियर. लास्ट सेकंड लास्ट देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है, तो इट इज़ लीनियर. नेक्स्ट इज़ आल्सो, लास्ट वन इज़ आल्सो लीनियर equations. Now next is लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन होती क्या है, अभी हमने किया है, कुछ और एग्जांपल करते हैं. 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 13, 9y प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखिए, सभी वेरिएबल्स की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है. यस, इफ़ द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज़ 1, सो वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशंस होगी. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की. इन एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल इफ द हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, देन इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आपने 7th क्लास में सिंपल इक्वेशंस चैप्टर पढ़ा है, वो इसी का पार्ट था. Let us briefly revise what we know. An algebraic equation is an equality involving variables. It has an equality sign. Equation algebraic expressions जिनके बीच में equality का sign है वो क्या होते हैं, algebraic equations होते हैं. तो equality का sign उनको 2 parts में divide करता है. The expression on the left side of the equality sign is the left hand side, which is written as LHS, and the expression on the right of the equality sign is the right hand side, which is written as RHS. So next topic is solution of an equation. In an equation, the variables of the expression on the left hand side and right hand side are equal. This happens to be true only for certain values of the variable. These values are the solutions of the equations. For example, यहाँ पे देखिए x is equal to 5 is the solution of the equation 2x minus 3 is equal to 7. जैसे कि हमने x is equal to 5 लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया, 2 into 5 minus 3 you will get 10 minus 3 which is equal to 7 is equal to right hand side. तो यहाँ पे x is equal to 5 is the solution of equation 2x minus 3 is equal to 7. On the other hand, if x is equal to 10, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे 2 into 10 minus 3 that is 20 minus 3 is equal to 17 which is not equal to right hand side. So यहाँ पे क्या हुआ, x is equal to 10 is not a solution of the equation 2. Now we will do two methods to solve the solution of equation. First one is systematic method, second is transposing method, means shifting. तो हमारा फर्स्ट मेथड है सिस्टमेटिक मेथड. तो हम फिर से वही एग्जांपल सॉल्व करेंगे, दैट इज 2x minus 3 is equal to 7. तो हमने सॉल्व करनी है सिस्टमेटिक मेथड के साथ. इसमें क्या होता है कि आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होता. जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है वो दोनों साइड अप्लाई करेंगे. जैसे कि -3 को रिमूव करने के लिए हमने किया add 3 on both sides, you will get 2x minus 3 plus 3 is equal to 7 plus 3. तो यहाँ पे -3 plus 3 दोनों कट होके 0 होगा, तो 2x is equal to 10.
तो 2x कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 इंटू एक्स है, तो 2 को रिमूव करने के लिए हमें सेकंड स्टेप में डिवाइड बोथ साइड बाय 2 करना होगा। तो आपके पास क्या आएगा 2 इंटू एक्स डिवाइड बाय 2 एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो 10 डिवाइड बाय 2। तो 2 कट विथ 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2 you will get 5 which is the required solution. Understand? तो इस क्वेश्चन आंसर को हाईलाइट करेंगे। Let us do now transposition method. In this method, any term of the equation can be moved from one side of an equation to the other side by changing its sign. साइन चेंज होंगे इसमें +2 माइनस, माइनस इंटू प्लस, मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड एंड डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए +9 लेफ्ट हैंड साइड पे था, दूसरी साइड जाके क्या हुआ -9। तो 2y इज इक्वल टू -5, 2y कैन बी रिटन एज 2 इंटू वाई इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2, क्योंकि 2 इस लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड डिवाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज चेक। अब चेक मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा सोल्यूशन राइट है या नहीं इसके लिए हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था 2y + 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी -5/2, तो हमने पुट कर दी है y की प्लेस के ऊपर। 2 कट विथ 2 हो गया वहाँ पे, -5 + 9 विच इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो हमारा सोल्यूशन वेरीफाइड हो गया। मीन्स जो हमारा सोल्यूशन आया है वो ओके है और सही है। सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। 15.4 minus 7x is equal to 9. So here we have 15.4 minus 7x is equal to 9. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड -15.4 को हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी राइट हैंड साइड, तो साइन इसका चेंज होगा। सो वी विल गेट -7x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे साइन प्लस था तो दूसरी साइड जाके क्या हुआ -15.4। सो नाउ -7x इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, हम एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे 36 माइनस 15/1 इंटू 4 दैट इज 4। नेक्स्ट -7x इज इक्वल टू 36 minus 15, you will get 21/4. Now -7x can be written as -7 into x is equal to 21/4। तो यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई था लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम 21/4 इंटू -7 कैन बी रिटन एज 21/-28 which is equal to 3/4 -3/4। ओके, तो सेम क्वेश्चन का वेरीफाई कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज 15/4 -7x इज इक्वल टू 15/4 -7, तो x की वैल्यू हमारे पास थी -3/4, हमने पुट की है यहाँ पे, इज इक्वल टू -15/4 -7 इंटू -3, you will get positive 21/4. So take their LCM. LCM is 4, 15 plus 21 which is equal to 36/4. Now 36 divided by 4 you will get 9 which is equal to right hand side. So we will get left hand side is equal to right hand side, hence verified. Okay, that's it for today. So now do your exercise 2.1 on fair notebook.